तो ये कहानी मुझे भेजी है, आई थिंक असम से भेजी है, क्योंकि प्रॉपर पूरा नाम नहीं दिया गया है। और ये लिखते हैं कि आई रेंटेड होम एट बिरूबारी एंड यूज़ टू स्टे अलोन। तो मैं हिंदी में इसको सुनाती हूँ कहानी को। तो ये बताते हैं कि नाम भी इन्होंने अपना नहीं दिया है, कि बिरूबारी एक प्लेस है और वहाँ पर मैंने एक रेंटेड घर लिया और मैं जो हूँ उस घर के फर्स्ट फ्लोर में रहता था और उस फ्लोर के जो एडजेसेंट रूम था, एक कमरा और एक किचन, वो खाली था। तो कहते हैं कि अक्सर क्या होता था कि जब मैंने वो घर लिया तो मुझे कुछ चीज़ें बहुत अनयूजुअल सी लगती थी उस घर में। पहली चीज़ क्या थी कि बार बार ऐसे लगता था कि मेरे घर के सामने जो एरिया है जिसमें कि सीढ़ियाँ थी, तो इनका रूम था और एक एडजेसेंट एक रूम था। तो ऐसा लगता था कि सीढ़ियों से कोई आया और उस कॉरिडोर वाले एरिया में कोई चल रहा है। तो कुछ दिन तो मैंने उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर किया कि मे बी लैंडलॉर्ड होंगे, बगल वाला घर खाली होगा, किसी को दिखाने लाए होंगे। लेकिन कहने लगे ये डेली का ही रूटीन हो गया था, अक्सर ऐसे होता था। तो एक दिन मैंने लैंडलॉर्ड से पूछ लिया कि कोई किराएदार को दिखाने के लिए लाए थे क्या आप इवनिंग के टाइम पे? तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा रुके वो और थोड़ा सा सोचा, फिर कह रहा हाँ, किसी को लेके आया था। तो वो कहने लगे, मैंने सोचा कि ठीक है लाए होंगे किसी को, खाली है मकान तो कोई ना कोई रेंटर आ रहे हैं यहाँ देखने के लिए। ऐसा कहने लगे, तकरीबन डेली ही होने लगा। तो मैं मन में सोचने लगा कि यार डेली कौन आ रहा है मकान देखने के लिए, ऐसे क्या किराएदार है जो रोज़ ही कोई ना कोई देखने आ रहा है। फिर भी मैंने सोचा चलो, एक दिन मैंने मकान मालिक से पूछ ही लिया कि रोज़ ही आता है आपके यहाँ कोई ना कोई मकान देखने के लिए? तो कहने लगे कि कुछ नहीं बोले, सिर्फ ये कहा कि बहुत ज़्यादा मत सोचा करो, ऐसे रूडली सा बोला उन्होंने। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैंने कहा मैंने क्या किया? मुझे कुछ फील हुआ कि कोई आ रहा है इस कॉरिडोर एरिया में, तो मैंने पूछ लिया व्हाट्स रॉन्ग अबाउट इट। तो कहने लगे एक दिन की बात है कि मुझे फिर फील हुआ। तो डोर की साइड वाले जो थी उसमें विंडो थी, डोर की साइड में ऐसे लंबी सी विंडोज़ थी। तो मुझे ऐसे शैडो सी नज़र आई कि कोई कॉरिडोर एरिया में आया है। तो मैंने फटाक से दरवाज़ा खोल दिया। उसी समय जिस समय वो फील हुआ उनको कि वो शैडो आ रही है, कोई आ रहा है, तो कहने लगे कि जैसे ही मैंने डोर खोला मैंने देखा कि कोई भी नहीं है। तो मैंने डोर बंद कर दिया। ठीक उसके 2 दिन बाद क्या हुआ कि मुझे एक ड्रीम आया और ड्रीम में मैं क्या देख रहा हूँ कि कॉरिडोर एरिया में कोई आ रहा है। ये सपने में देख रहे हैं, कॉरिडोर एरिया में कोई आ रहा है, शैडो सी मुझे दिखाई दे रही है। मैंने खिड़की से देखा और मैंने फट डोर ओपन किया, यूजुअली जैसा कि वो किया करते थे। तो उनको एग्जैक्टली वही ड्रीम आया कि शैडो आई और मैंने फटाक से दरवाज़ा खोला। तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं क्या देखता हूँ कि एक लड़का, मतलब बहुत बड़ा लड़का नहीं, एक छोटा, ना बच्चा कह सकते ना बहुत बड़ा लड़का कह सकते, मिड एज में, जैसे 8-9 साल का लगा लीजिए, 9-10 साल का एक बच्चा एंटर किया मेरे रूम के अंदर। और मेरे रूम के अंदर एंटर किया तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, अंदर भाग गया जैसे, और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। और फॉलो करते करते बगल वाले फ्लैट की तरफ को जाने लगा। जैसे बगल वाले फ्लैट, मैं भी बगल वाले फ्लैट की तरफ बाहर आया तो देखा कि उसका दरवाज़ा खुला है फ्लैट का, और मैं भी उस फ्लैट के अंदर एंटर कर गया। तो मैंने देखा फ्लैट के अंदर ना बिल्कुल अंधेरा है, उस वाले फ्लैट का मतलब एडजस्टेंट जो रूम था उसमें बिल्कुल अंधेरा है। तो कहते हैं मैंने क्या किया, अपनी पॉकेट से टॉर्च निकाली, मतलब मेरे पॉकेट में टॉर्च रहती है, वैसे भी रहती है, और मैं सपने में भी टॉर्च निकाल रहा हूँ अपनी पॉकेट से,
और मैं रूम में ऐसे ऐसे करके देख रहा हूँ कि फिगर आउट कर रहा हूँ कि रूम में क्या क्या है और क्या है कमरे में। तो कहते हैं कि क्या देखता हूँ मैं, जैसे ही मैंने टॉर्च मारी तो जिस लोकेशन पे लाइट गिरी, लाइट ने स्पॉट किया जिस लोकेशन को, उसमें मेरा सर गिरा हुआ है। मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा ही सर नीचे पड़ा हुआ है और बड़ी बड़ी आंखें रेड, मेरी ही आंखें बड़ी बड़ी और मेरे को घूर रही। लेकिन मुझे सपने में ये नहीं दिख रहा है कि मेरी बॉडी में मेरा हेड है कि नहीं, पर मुझे फील हो रहा है कि मेरा सर नीचे पड़ा हुआ है और मेरी आंखें मुझे ऐसे पॉपअप करके देख रही हैं और ऐसे ग्रिन कर रही है, अजीब सी स्माइल। और मैं सपने में ही अपनी घड़ी को देख रहा हूँ और घड़ी में बजे हैं 3:40। और इतना भयानक वो था दृश्य, जो देखने में कुछ सब कुछ आ रहा था। मैं सपने में भी पसीने पसीने हो रखा था और मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। और बहुत ताकत लगा के मैं बहुत ज़ोर से चीखा, तो शायद मैं सपने में बेड पे भी मैं चीखा होगा, तो मेरी नींद खुल गई। तो जैसे ही मेरी नींद खुली मैंने फ़ौरन घड़ी देखी, तो उसमें ठीक 3:42-43 के बीच में ऐसा टाइम हो रहा था, यानी कि 1 आधे मिनट का वो सपना था। वो जो पूरा सीन था वो थोड़े से ही टाइम का था, यानी कि जो सपने में जो टाइम देख रहे थे एग्जैक्टली वही टाइम रियल में भी हो रहा था। उसके बाद कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मुझे नींद नहीं आई। मैं सुबह होने का इंतज़ार करने लगा और मैं सोचने लगा कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा। अभी मुझे एक ना छोटा सा इंसिडेंट याद आया कि मैं जा रही थी देहरादून से हरिद्वार। तो मैं टैक्सी वाला जो मेरा था, मैं उससे पूछ रही थी, मैंने कहा भैया कोई पैरानॉर्मल आपके साथ कोई घटना घटी है? तो कहने लगा जी मेरे साथ तो नहीं घटी है, पर मेरा ना भाई भी टैक्सी चलाता है, उसके साथ घटित हुई कहानी। कहानी कैसे थी कि वो हरिद्वार से टैक्सी लेते हैं, हरिद्वार टू कुल्लू मनाली शिमला ही लेके जाते हैं टैक्सी। तो कहानी इस तरह से है कि कहने लगे बुकिंग आई मेरी हरिद्वार से और हमें जाना था कुल्लू। तो कहने लगे हम निकल गए तकरीबन 2-2:30 बजे दिन में। तो कहते हैं कि जब पहाड़ शुरू होते हैं, अब कौन सी जगह थी एग्जैक्टली वो नहीं पता, तो कहते हैं कि जब टैक्सी चल रही थी बिल्कुल पहाड़ी रास्ते था, अंधेरा अंधेरा होने लगा था और हमको लग रहा था कि अगर ड्राइव करना मुश्किल हो जाएगा तो हम कहीं कोई ठीक सी जगह देख करके वहाँ पे हॉल्ट करेंगे। तो कहते हैं क्या हुआ कि एक ऐसा मोड़ आया, उसके मोड़ के आगे की तरफ ना एक नाला सा बहता था, बहुत ज़बरदस्त नाला। तो हमने गाड़ी ना थोड़ी स्लो की, क्योंकि वहाँ पर स्टोन वगैरह गिरने का डर होता है पहाड़ में, जहाँ पर पानी वाली जगह होती है, ख़ास तौर से उस जगह पे बहुत होता है लैंडस्लाइडिंग वगैरह। तो कहने लगा हमने गाड़ी स्लो की। स्लो गाड़ी में क्या हुआ, कह रहा मुझे तो कुछ नहीं पता चला, मतलब मेरे ब्रदर कहता है मुझे कुछ नहीं पता चला, लेकिन पीछे की 2 सवारियाँ हैं, उनको ऐसा महसूस हुआ कि एक औरत खिड़की से, मतलब शीशे के बीच में से होती हुई आके सीढ़ी पीछे वाली सीट पे आके बैठ गई। और वो कह रहे एकदम से ऐसे घबरा गए एकदम से। तो जो बगल वाला पीछे की वाली जो सवारी थी, 2 सवारियां पीछे बैठी थी, उसमें एक को सिगरेट वगैरह पीने की आदत थी। तो कह रहे उसने फटाक से ना अपना लाइटर निकाला और फट से जला दिया। तो कहने लगे विदिन अ सेकंड ना वो शीशा दूसरे वाले शीशे से निकल के बाहर भाग गई। कह रहा मतलब इतनी जल्दी सेकंड्स में ये सब कुछ घटना घटी कि वो हड़बड़ एकदम से बैक साइड की सीट में जो हड़बड़ाहट हुई और एकदम से हुआ। मैंने कहा सर क्या हुआ? तो कहने लगे भाई यार एक औरत यहाँ से निकल के शीशे में से बिल्कुल ऐसे अंदर को घुस गई आकर के। और दूसरा वाला कहने लगा मैंने फटाक से लाइटर जलाया और फटाक से कूद के बाहर चली गई, मतलब विदिन अ सेकंड ऐसे हुआ। तो कहने लगा मैं तो आज तक नहीं इस घटना पे भरोसा करता, और मेरा भाई भी कहता है कि मुझे भी समझ नहीं आया कि भाई ऐसे कैसे हो गया। तो कह रहा हम दोनों ही इस घटना पे यकीन नहीं करते, लेकिन ये मेरा भाई कह रहा मेरे साथ में मेरे बैक साइड में बैठी हुई सवारियों के साथ ये घटना घटी। तो पहली वाली घटना जो मुझे समझ में आती है कि जो कह रहे हैं कॉरिडोर में मैं हमेशा शैडो को देखता था और दरवाज़ा खोलता था। तो मे बी जब आप किसी चीज़ को
बहुत ज़्यादा शिद्दत से वहम करने लगते हो या सोचने लगते हो, या हो सकता है कि उस बगल वाले रूम में कोई एंटिटी रहती हो और वो ये लोग अपनी प्रेजेंस को भी रजिस्टर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं हमें एक्नॉलेज करें लोग, हमें 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 देखें, हमें जानें, हमें समझें कि हम यहाँ हैं। और जब उनको फ़ील होता था कि कोई शैडो जा रही है और वो क्यूरियस हो गए उसको जानने के लिए और उन्होंने दरवाज़ा खोला, तो उसके 2 दिन के बाद ही वो एंटिटी उनके घर के अंदर आ गई। और उनको जो ड्रीम, जो विज़न हुआ, वो उस एंटिटी की वजह से ही हुआ कि वो रजिस्टर करना चाहती थी अपनी प्रेजेंस और उनको बताना चाहती थी कि हाँ, मैं यहाँ हूँ और तुम मुझे ढूंढ रहे हो, तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, तो लो मैं आ गई। तो मुझे तो यही फ़ील होता है कि अगर आप ज़्यादा वहम ना करें, ज़्यादा सोचें ना इन चीज़ों के बारे में। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरीज़। आपके फ़ीडबैक का मुझे हमेशा रहता है इंतज़ार। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आपको कहानियाँ कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।